यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के जिस डायलॉग को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने पसंद किया, पीएम नरेंद्र मोदी ने पसंद किया, गृह मंत्री अमित शाह ने पसंद किया, जिस डायलॉग की चर्चा उत्तर प्रदेश की गलियों में है, जिस डायलॉग की चर्चा झारखंड के गांव गांव में है, यही कि बटोगे तो कटोगे। आखिर उस डायलॉग से एनडीए के एक सहयोगी दल नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी अजीत पवार ने खुद को और अपनी पार्टी को अलग कैसे कर लिया, क्यों कर लिया, यह आज का बहुत बड़ा सवाल है। अजीत पवार ने खुल्लम खुल्ला कह दिया कि हम इस डायलॉग से अलग हैं, हम इस स्लोगन को पसंद नहीं करते। माजरा क्या है? इसके पीछे कोई सियासत है, कोई रणनीति है, कोई राजनीति है, या चुनाव के बाद पाला बदलने की तैयारी है? मीडिया में शोर है कि महाराष्ट्र में मतदान के बाद, रिजल्ट के बाद अजीत पवार एनडीए से अलग हो जाएंगे। तो क्या यह सही है, या अजीत पवार के दिमाग में कुछ और चल रहा है? इसी पर हम चर्चा करेंगे। एक पत्रिका से बातचीत में अजीत पवार ने कहा है कि वे बटोगे तो कटोगे के खिलाफ हैं। उनकी राय ऐसी नहीं है। यह नारा, यह स्लोगन, यह डायलॉग उत्तर प्रदेश में चलता होगा, झारखंड में चलता होगा, लेकिन महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। महाराष्ट्र शिवाजी की जमीन है, यह सर्वसमावेशी जमीन है, यहां सबको साथ लेकर चलने की बात है और यहां सबको साथ लेकर ही चला जाता है। उन्होंने कहा कि वे पीएम मोदी के साथ इसलिए हैं कि उनका स्लोगन सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को वे पसंद करते हैं। यानी अजीत पवार नरेंद्र मोदी या बीजेपी के साथ इसलिए हैं कि उनको यह स्लोगन पसंद आया था, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और वे इस तरह के डायलॉग बटोगे तो कटोगे से इत्तेफाक नहीं रखते, वे इसका विरोध करते हैं। पर बात सिर्फ डायलॉग के विरोध तक ही सीमित नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ उनके इलाके में रैली या सभा नहीं करेंगे। मना कर दिया कि आप बारामती मत आइए जहां से अजीत पवार कैंडिडेट हैं। आप उन इलाकों में भी कृपया नहीं जाइए जहां एनसीपी अजीत पवार के कैंडिडेट हैं। अब राजनीति समझिए। अजीत पवार दरअसल पाला नहीं बदलने जा रहे हैं। उनकी मजबूरी है इस डायलॉग का विरोध करना कि बटोगे तो कटोगे। मजबूरी क्या है? पहला कारण, महायुति जिसका पार्ट है अजीत पवार, उसमें 3 दल है। बीजेपी जिसने एक भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है, जबकि बीजेपी 148 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें। एकनाथ राव शिंदे की शिवसेना जिसने सिर्फ एक कैंडिडेट उतारा है जो मुस्लिम है, और उनकी पार्टी 84-85 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। अजीत पवार की पार्टी एनसीपी 53 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और उसने 4 मुस्लिम कैंडिडेट उतारे हैं। वे हैं नवाब मलिक की सुपुत्री सना मलिक, हसन मुशरिफ और स्वर्गीय बाबा सिद्दीकी के सुपुत्र ईशान सिद्दीकी। अगर बटोगे तो कटोगे का स्लोगन लगाएंगे अजीत पवार, तो उनके ये चारों कैंडिडेट साफ हो जाएंगे।
इन चारों को बचाना है, इन चारों को जिताना है। इसलिए मजबूरी है कि बटोगे तो कटोगे का विरोध किया जाए, उससे इत्तेफाक नहीं रखा जाए, उससे सहमत नहीं हुआ जाए। इतना ही नहीं, जो भी मुस्लिम नेता हैं या कार्यकर्ता हैं वे अजीत पवार के पास ही हैं। बीजेपी में उंगलियों पर गिने जाने लायक हैं, शिंदे की शिवसेना में भी गिने जाने लायक हैं। लेकिन कांग्रेस से टूटकर जो भी मुस्लिम समाज से नाता रखने वाले नेता कार्यकर्ता आए हैं उसमें से अधिकतर अजीत पवार के साथ हैं। उनको सुरक्षित रखना, उनकी भावना का ख्याल रखना अजीत पवार का नैतिक धर्म है। तो यह अजीत पवार की रणनीति है। दूसरा कारण, महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं और 53 पर एनसीपी अजीत पवार के उम्मीदवार हैं, जिसमें से 41 सीटों पर, 53 में से 41 सीटों पर अजीत पवार की पार्टी के कैंडिडेट का सीधा सीधा मुकाबला शरद पवार की पार्टी के कैंडिडेट से है। चाचा भतीजे में सीधी लड़ाई। और वहां पर अपने को मजबूत रखने के लिए जरूरी है कि बटोगे तो कटोगे से किनारा किया जाए। और इस 41 में से 20 सीटें पश्चिमी महाराष्ट्र में है, शुगर बेल्ट में है, चीनी इलाके में है। और शरद पवार के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए यह जरूरी है कि बटोगे तो कटोगे से किनारे हो लिया जाए। तो यह अजीत पवार की मजबूरी है। हालांकि शिवसेना शिंदे के नेता और पूर्व में कांग्रेस के नेता संजय निरुपम ने कहा है कि अजीत दादा को अभी समझ में नहीं आ रहा है कि इस डायलॉग के मतलब क्या है, इस स्लोगन, इस नारा का मतलब क्या है, लेकिन जल्द ही समझ में आ जाएगा। और उधर मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे चीख चीख कर कह रहे हैं कि योगी समाज में नफरत फैला रहे हैं। सच यह है कि योगी जिस विचारधारा को मानते हैं उसी ने लोगों को बांटा है और काटा भी है। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की बात को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। धूम मची है तो योगी आदित्यनाथ के डायलॉग की, और उस डायलॉग से जब अजीत पवार ने किनारा किया तो मीडिया वाले चौंक गए और कहे कि अजीत पवार पाला बदलने वाले हैं, जबकि ऐसा है नहीं। अजीत पवार के स्टैंड को लेकर आप क्या सोचते हैं बताइएगा जरूर। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब्बा खैर।